आपने कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं, जिसने एक दो नहीं बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद वह कैसे आध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंच गया कि उसने न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार कहा गया था। यही नहीं बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। यह अद्भुत कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं। इस साधु को मिलारेपा के नाम से भी जाना जाता है और बौद्ध धर्म के कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध भी कहा गया है। मिलारेपा के जन्म के साल के बारे में अनेक मत हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की कम आयु में ही मिलारेपा के सर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया। उनकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ वे बड़े हुए। वे 13 वर्ष के होते होते अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने तंत्र विद्या सीखी। तांत्रिक क्रियाओं में उन्होंने महारत हासिल कर ली। सालों के बाद जब वह विद्या में महारत हासिल करने के बाद घर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ और छोटी बहन इस दुनिया से जा चुके हैं। ये जानकर वे और आग बबूला हो गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि उनके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला है। इस मौके पर चाचा ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शामिल किया। इसी मौके पर मिलारेपा ने बदले के इरादे से तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर भयंकर ओले बरसा दिए। यह पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी। ओलों में दबकर लगभग 80 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को काफी खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी करनी पर काफी पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय के बाद उसे भीतर से अपराध बोध महसूस होने लगता है। मिलारेपा को भीतर से किसी ने झकझोर कर रख दिया था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे खुद को इस बोध से मुक्त करवा कर रहेंगे। उनके बदले का कारण चाहे जितना सही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने जीवन में मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह थी कि वह अध्यात्म के शरण में जाना चाहते थे। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वे गुरु की तलाश में निकल गए। वे कई गुरुओं के पास गए, लेकिन गुरुओं ने यह स्वीकार किया कि वे एक ही जन्म में उन्हें आत्मज्ञान दिलाने में असमर्थ हैं। उनका कहना था कि वे उन्हें ऐसा कुछ बता सकते हैं जो कि उनके आत्मज्ञान को बढ़ा सकता है। इसके लिए उन्हें दया, कृपा, करुणा और प्रेम की राह पर चलना होगा। इससे वह धीरे धीरे इस जन्म के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन मिलारेपा को इन सब में संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उनके भीतर अभी तक पश्चाताप और गुस्से की भावनाएं भरे पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें मारपा के बारे में बताया। वही उसकी मदद कर सकते थे। मारपा की खास बात यह थी कि वे 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वे मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उन्होंने कई तरह की तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उन विद्याओं का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी उन्हें जानते थे और उनको अनुवादक भी कहते थे। आखिर इस तांत्रिक ज्ञान को भारत से तिब्बत ले जाने वाले वही थे। मिलारेपा उस शहर के पास पहुँचे जहाँ मालपा रहते थे। वहाँ उसे कुछ बच्चे मिले। मिलारेपा ने उससे पूछा, अनुवादक मालपा कहाँ रहते हैं? तो एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। बच्चा उन्हें एक खेत में ले गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उन्हें देसी बियर देते हुए कहा, इसे लो, पी लो, फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी ली और जमीन जोतने के काम में लग गए। कुछ देर के बाद मारपा तो वहाँ से चले गए, लेकिन वह बच्चा वहाँ पे खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वहीं पर एक तरफ बैठ गए, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि करना क्या है। वह बच्चा उनके पास आया और बोला, तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उन्हें मारपा के घर ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल यह मारपा का ही बेटा है। फिर मारपा ने मिलारेपा से बहुत तरह की शारीरिक गतिविधियां कराई। मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी क्रिया, ऐसी प्रणाली की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में आत्मज्ञान दिला दे
और जीवन के बंधन से मुक्ति दिलाए। मैं अगले जन्म के फेरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग, अपना मन सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दीजिए। वाकई ये खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही। अक्सर लोग मारपा के पास जाकर ये गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी है ही नहीं, उसे देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद आप अपने सही राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको कहीं और देखना होगा, या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ और रहने और खाने का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। इसके बाद तुम्हारी जैसी इच्छा। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने चले गए। मिलारेपा एक जोशीले व्यक्ति थे और वे जो भी करते थे उसमें कुछ ज्यादा ही कर बैठते थे। वे बाहर भिक्षा मांगने चले गए। वे काफी दूर निकल गए और कई बोरे गेहूं जमा कर लिए। वे एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहते थे ताकि वे मारपा के पास बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उन्होंने बहुत सा गेहूं जमा कर लिया। उसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर वे खाना बनाने के लिए परंपरागत एक चांदी की बर्तन खरीद ली, जो कि तिब्बत में बहुत ही प्रसिद्ध है। गेहूं के भरे बोझ के साथ वे मारपा के घर वापस आ गए और धड़ाम की आवाज के साथ उन्होंने गेहूं का बोरा नीचे रख दिया। जब मारपा ने यह आवाज सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रही थी। वे खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आए और बोले, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से पूरे घर को हिला दिया है। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज ने पूरे घर को हिला दिया है। लगता है अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगी। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। मारपा के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद मिलारेपा गिड़गिड़ाते हुए बोले, आपने अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था। नीचे रखते समय यह मुझसे संभल नहीं पाया और धम से नीचे आ गया। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह से नहीं रख सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। दो लोगों के बीच का फर्क इसी से समझ में आता है कि वे कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरह से लेते हैं। इस पे मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरह से नहीं रखा, उसे फेंका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करते रहे। वक्त के साथ कई शिष्य आते रहे और उनसे कई नई चीजें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहे। 8 सालों से ज्यादा समय तक वे ना कोई दीक्षा और बिना सीख के वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते और कुछ न कुछ सीख कर जाते, लेकिन उन्होंने मेहनत करते हुए अपना लंबा इंतजार किया। जब सत्संग चल रहा था तो वे चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गए। हालांकि उन्हें यहाँ आने की मनाही थी। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठे थे, इसलिए मिलारेपा को यह उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उनको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आँखों के साथ मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और मिलारेपा की पिटाई कर दी। उन्होंने उसे उठाकर वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा कुछ दिन, कुछ महीनों का इंतजार करते और जैसे ही सत्संग शुरू होता वे चुपके से जाकर इस उम्मीद से वहाँ बैठ जाते कि इस बार उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसी तरह से साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी दामिना से याचना की। दामिना मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उन्होंने कहा, आप मारपा से कहें कि वे उन्हें कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा या थोड़ा सा ध्यान। मैं इतने सालों से यहाँ बैठा हूँ पर अभी तक मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। दामिना मान गई और उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर बनाना होगा और यह काम उसको अकेले ही करना होगा।
मिलारेपा उस काम में अकेले ही जुट गए। वे दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करते रहे। काम में उनके शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में वे काम करते रहे वह दामिना से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो गया है। उसकी यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, उसे 1 महीने आराम करने दो। जब वह ठीक हो जाए तो उसे दोबारा काम में लगा दो। दामिना ने रेपा का ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम में जुट गया। घर बनाने में उन्हें 2 साल का वक्त लग गया। जब घर पूरा हो गया तो मारपा ने उससे कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए अब तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गए और बोले, ठीक है, मैं आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे हर आने वाले को दीक्षा देते रहे। फिर मिलारेपा इंतजार करता रहा और उसके साथ वे काम में भी लगे रहे। सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन लोग जितने ही इस तरह की बातें करते, मारपा का व्यवहार मिलारेपा के प्रति उतना ही कठोर हो जाता। तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेले ही काम में जुटे रहे और उस जगह पर इमारतें बनाते रहे। इस बार काम खत्म हो गया तो मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के लिए मुझे 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फीट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मिलारेपा की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए वे मारपा की पत्नी दामिनी के पास गए और उनके पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया, लेकिन अब तक मैं बहुत पछता चुका हूँ। यह सुन दामिनी को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने तुरंत मारपा के लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। शिष्य ने दीक्षा देने का सामर्थ्य था। दामिना ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और उसने मिलारेपा को देकर कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उन्हें दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी अनुभव की प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि वह जब भी किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो अवश्य होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने लगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई है। तब वे दोनों मारपा के घर पहुँचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोले, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे आपका पत्र मिला था इसे दीक्षा देने के लिए। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गए और मिलारेपा से बोले, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबे मिलारेपा वहाँ से चले गए। मिलारेपा के वहाँ से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोले, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दीक्षा दिलाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहता था, इसीलिए वे उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा ने इन कमियों के साथ जबरदस्त संभावना भी थी, इसीलिए मारपा उन्हें एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी संभावना को खत्म नहीं करना चाहते थे। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। उन्हें ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आ गए तो मारपा ने उनसे कहा, अतीत में तुमने जो भी किया उसे बोझ के निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ, लेकिन तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलते हो तो यह बोझ कब का खत्म हो गया होता। लेकिन निकलने के लिए तुम झूठ के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से तुम कुछ सालों में सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंतर्मन में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। मुझे लगता है कि अब तुम योग्य हो गए हो।
मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उन्हें एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता था। इसमें हवा आने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती थी। अंदर भयानक अंधेरा होता है। पूरे दिन में से एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी खाना खा लेता है तो वह उस थाली को बाहर की तरफ खिसका देता है। इससे केवल उसे जिंदा रहने का पता चलता है। इसलिए मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इस कैद में रखा गया था। लेकिन कैद के तीसरे दिन मिलारेपा को तकिन देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीकी से काम करने के लिए हर एक चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया गया था और उसने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जाता था। तांत्रिक इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कोई सार्थक काम नहीं कर सकता था। तकनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, माकपा ने तुम्हें दीक्षा तो दे दिया, लेकिन उसने एक अहम पहलू को छोड़ दिया जिसके बारे में उसे भी खुद नहीं पता है, और उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार को तोड़कर तुरंत मारपा के पास पहुंचा। मारपा उसे देखकर पूछते हैं कि मैंने तुम्हें अभी 3 दिन पहले ही बंद किया था और तुम बाहर कैसे आ गए। मिलारेपा ने उन्हें तकनी देवी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह सच है या झूठ, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। मुझे यह सच जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनकर माकपा ने मिलारेपा के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नरोपा से मिलने भारत आए। नरोपा से मिलकर माकपा ने उन्हें बताया कि दक्कनी देवी सपने में आई थी और उसने यह कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने ध्यान से माकपा को देखा और कहा कि यह घटना तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तुम्हें यह सब कैसे पता? माकपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं घटी, बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। वह सुनते ही नरोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुकाते हुए कहा, अंधकार में डूबे हुए उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमक ही गया। फिर उन्होंने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान और पूरी दीक्षा दी। तो मारपा जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़े थे, अब उन्हें शिष्य की तरह हो गए। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटा। मिलारेपा ने अपने जीवन में लाख गीतों की रचना की, इसलिए उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेपा की किताब में भी मिलारेपा के इस चक्र का वर्णन मिलता है। मिलारेपा की कहानी इस बात को पक्का करती है कि एक हत्यारा भी सही मायने में प्रायश्चित और कठोर साधना के बल पर अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है।